मेरा पति रोजाना शहर से मेरे लिए जलेबी लेकर आता था, जिसको मैं बड़े शौक से खा लेती थी। लेकिन उसके बाद मुझे होश नहीं रहता था। सुबह उठती तो कपड़े गीले रहते थे और एक दिन पति का लाई हुई जलेबी मैंने फेंक दी और सोने का बहाना करके सो गई। और फिर जो मेरे साथ मेरे पति ने किया, वह सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि शादी की रात पति के कमरे में आने से पहले ही मैंने पिंक कलर की नाइटी पहनी थी कि वह पहली ही नज़र में मुझे देखें और अपना दिल हार बैठें। वैसे मैं गांव वाली थी, लेकिन ये नाइटी मुझे मेरी बड़ी बहन ने दी थी, जिसकी शादी शहर में हुई थी। उसने ही मुझे पति को काबू करने की बातें बताई थी। मेरे पति आनंद कमरे में आए तो मेरा ये नाइट सूट देखकर रुक गए। उनकी नज़र में तो मैं गांव की लड़की थी। आनंद के सामने नाइटी पहनकर मुझे शर्म तो बहुत आ रही थी, लेकिन अब वे मेरे पति थे और मुझे उनका दिल जीतना था। मैंने हमेशा शादी को लेकर बहुत सपने बुने थे और आज की रात का ना जाने कितनी बार सोचा था। मिलन की घड़ी जब सामने आई तो मेरा दिल पूरी तरह धड़क रहा था। आनंद मेरे करीब आए और मोहब्बत से मेरा हाथ थाम के कहने लगे कि तुम बहुत ही सुंदर हो। आनंद की ये शब्द ने मुझे नई जिंदगी दे दी थी और मैं खुद को हवाओं में महसूस कर रही थी। आनंद ने अपनी जेब में हाथ डाला तो मुझे लगा कि वह मुझे मुंह दिखाई का गिफ्ट देंगे, लेकिन आनंद ने जेब से हाथ निकाला तो मैं हैरान रह गई। उनके हाथ में जलेबी का थैला था और आनंद ने खुद ही वह थैला खोला और कहने लगे कि शादी की रात सबसे पहले मैं तुम्हें अपने हाथ से ही मीठा खिलाऊंगा। आनंद की बात सुनकर मेरे होठों पर मुस्कुराहट आ गई। कह रहे थे कि मेरे लिए खास कर शहर से जलेबी बनवा कर लाए हैं। आनंद ने मोहब्बत भरे अंदाज से ये जलेबी मेरे मुंह में डाली तो मैंने भी खुशी खुशी खा ली। वह बहुत ही स्वादिष्ट थी। आनंद मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझसे मोहब्बत की बातें करने लगे और मैं ना जाने कैसे नींद में खोने लगी। थोड़ी देर बाद मुझे कुछ होश ही ना रहा। सुबह के वक्त मेरी आंख खुली तो घड़ी में पूरे 9 बजे थे। मेरे कपड़े गीले थे। मैं हैरान थी कि इस रात के इंतज़ार में मैंने एक एक पल गिनकर गुजारा था। उस रात में मैं कैसे सो गई। फिर मुझे आनंद का ख्याल आया। ना जाने वह मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। कपड़े कैसे गीले हुए थे। आनंद कमरे में नहीं थे। मैं तुरंत ही अपने कपड़े बदले और नहा धोकर तैयार हो गई। मैं अपने बालों को सुलझा रही थी कि आनंद कमरे में आए। उनका मूड बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ था। कोई भी बात नहीं की। मैंने उनसे बात करने की कोशिश की तो पूरी तरह गुस्सा हो चुके थे और ये बात मेरे लिए बर्दाश्त से बाहर थी। मैंने सोच लिया था कि किसी न किसी तरह मैं आनंद को मनाकर रहूंगी। आनंद के जाने के बाद मेरी सास कमरे में आई तो मेरी आंखों में आंसू देखकर हैरानी से पूछने लगी कि क्या हुआ बहू। मैंने उन्हें बता दिया कि मैंने आनंद को नाराज़ कर दिया है। वो कहने लगी कि मैं अभी आनंद से बात करती हूँ, लेकिन मैंने हाथ पकड़कर अपनी सास को रोक लिया। उनसे कहा कि वे आनंद से कोई बात ना करें, वरना हमसे और नाराज़ हो जाएंगे। मेरी बात सुनकर वह खामोश हो गई और बोली, छोटी छोटी बातों को दिल पर ना लगाओ। कुछ दिन आनंद के साथ आ रहोगी तो तुम उसकी आदत को अच्छी तरह समझ जाओगी। मैं उनकी बात सुनकर खुश हो गई। मैं अपने माँ बाप की लाडली होने के साथ साथ अपनी सास की भी बहुत लाडली थी। हालांकि बचपन से ही ख्वाहिश थी कि मेरी शादी उनके बेटे आनंद से हो, और जैसे ही मैं 16 की हुई तो वह मुझसे मिलने के लिए आई थी और जाते जाते मेरा मुंह मीठा करवा कर चली गई। मैं बहुत खुश थी क्योंकि वह मुझसे बहुत प्यार करती थी और इसलिए मेरे माँ बाप को भी इस रिश्ते पर कोई एतराज़ नहीं था। आनंद की शहर में अच्छी नौकरी थी। वह सुबह सवेरे शहर के लिए निकल जाता और रात को ही घर लौटता। उसकी कमाई से ही मेरी सास ने गांव में एक बड़ा सा घर बनवा लिया था। बहुत सालों से मेरी और आनंद की मुलाकात नहीं हुई थी क्योंकि वह ज़्यादा वक्त शहर में गुजारता था। घर लौटता तो हमारे गांव आने का उसके पास वक्त भी नहीं रहता था। लेकिन रिश्ता होने के बावजूद भी हमारे गांव मुझसे मिलने के लिए नहीं आया। इसी बात को लेकर मेरे दिल में अजीब सवाल उठते रह गए थे। एक दिन मैंने अपनी सास से पूछा, क्योंकि मेरी सास मेरी माँ की सहेली थी तो मैं उनसे बिल्कुल शर्माती नहीं थी। एक दिन वह मिलने के लिए हमारे गांव आई तो मैंने बातों बातों में ये पूछा कि आनंद हमारे गांव क्यों नहीं आते।
मेरी माँ के कान में ये बात पड़ी तो मम्मी ने मुझे एक थप्पड़ मारा और बोली, तुम्हें कहने में शर्म नहीं आती? अपने होने वाले पति के बारे में ऐसी बातें पूछते हैं। मैं बिलख कर रो रही थी। मेरी सास मुस्कुराते हुए कहने लगी कि क्यों नहीं, जैसे ही आनंद को वक्त मिलेगा ज़रूर आएगा। जब से उसे शहर की हवा लगी है वह बहुत ही कम बात करता है। अब पहले की तरह नहीं है, बल्कि गंभीर हो गया है। उनकी बात सुनकर मम्मी कहने लगी, जब लड़कों पर जिम्मेदारी पड़ती है तो इसी तरह गंभीर हो जाते हैं। एक मेरी बेटी को ही अकल नहीं आ रही है, मुंह उठाकर जो चाहे पूछ लेती है। मम्मी ने गुस्से में एक नज़र मेरी तरफ किया तो मैं वहाँ से उठकर अपने कमरे में आ गई। उनके जाने के बाद भी मम्मी ने मुझे हज़ारों बातें सुनाई। मम्मी पता नहीं क्या कुछ कह रही थी, मैं तो अपने ही ख्यालों में मग्न थी। मैं ये सोचकर खुश थी कि मेरा होने वाला पति भी हीरो की तरह शहरी बन गया है। मुझे शुरू से ही शहर में रहने का बहुत शौक था। उन्होंने शादी के लिए 2 साल का वक्त दिया था और 2 साल का वक्त बस सपने बुनने में ही निकाल दिए। लेकिन मुझे क्या खबर थी, एक दिन मेरे सारे सपने मिट्टी का ढेर बन जाएंगे। कुछ दिन के बाद मेरी और आनंद की शादी बहुत सारे रस्मों रिवाज के साथ धूमधाम से हुई थी। मैं आनंद के साथ विदा होकर उनके गांव चली आई थी। मेरी सास ने बहुत ही खुशी से वेलकम किया था, लेकिन शादी की रात सोने की वजह से आनंद बहुत ज़्यादा गुस्से थे और पूरा दिन उसने मुझसे कोई बात नहीं की। मैं सारा दिन बिन पानी की मछली की तरह उसके आगे पीछे तड़पती रही, लेकिन उसने एक नज़र भी मुझ पर न डाला। सारा वक्त घर की छत पर गुजारे और गांव में औरतों को छत पर जाना मना होता है, इसलिए मैं उसके पीछे भी ना जा सकी। रात के वक्त आनंद खुद ही कमरे में आया। मेरी आंखें रो रो कर सूज चुकी थीं। वह मेरे पास बैठकर कहने लगा कि मुझे माफ़ कर दो, मैं गुस्से में आ गया था। मैं तुम्हारे पास बैठा था और तुम इस कदर गहरी नींद सो गई थी कि मेरे उठाने पर भी ना उठी, इसलिए मैं गुस्सा हो गया था। मुझे पता था कि गलती मेरी है, इसलिए मैंने आनंद से खुद ही माफ़ी मांगी और कहा कि आगे मैं शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। वह खुश हो गया और मेरे लंबे बालों की तरफ तारीफ करने लगे। मैं सोचने लगी, आनंद सारा दिन इस कदर नाराज होने के बाद अचानक उनका अंदाज इतना अच्छा कैसे हो गया था। आनंद ने एक बार फिर जलेबी निकाली और अपने हाथ से मेरे मुंह में डालकर कहने लगा कि जलेबी खाने से होंठ रेड हो जाते हैं, तुम्हारा खूबसूरत होंठ और खूबसूरत हो जाएंगे। उनकी बातों में मोहब्बत की इस कदर मिठास थी कि मैं शर्मा गई। आनंद मेरे हाथ पकड़े और कुछ कह रहे थे, लेकिन मुझे कुछ होश ही ना रहा और थोड़ी ही देर के बाद मैं दुनिया से दूर हो चुकी थी। एक बार फिर मेरी आंख खुली तो सुबह के 10 बज चुके थे। मेरे होश उड़ गए थे। मैं जान गई थी कि आनंद एक बार फिर गुस्सा हो चुका होगा। अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मुझे इस तरह गहरी नींद कैसे आ सकती है। मेरे कपड़े पूरी तरह गीले थे और मुझे ठंड लग रही थी। मैं जल्दी से नहा धोकर तैयार हो गई और कमरे से बाहर निकली तो कमरे के बाहर मेरे पति गुस्से में मेरी सास से कह रहे थे कि आपने ऐसी लड़की से मेरी शादी करा दी है जिसे सोने उठने की कोई समझ नहीं है। मैं कैसे इसके साथ सारी ज़िंदगी गुजार सकता हूँ। इसे यह भी मालूम नहीं कि गांव की औरतें सवेरे उठकर घर के कामकाज करती हैं। आप सुबह से उठकर घर का काम कर रही हैं और वह महारानी बनकर सो रही है। अगर ऐसे ही हाल रहा तो मैं ज़्यादा दिन तक आपकी चहेती बहू को अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। आनंद का ये शब्द सुनकर मैं घबरा गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे पति इतना सख्त होंगे। इससे आगे बातें सुनने की मुझ में हिम्मत नहीं थी। मैं चुपचाप से किचन में चली गई। मेरी सास सच में सुबह से कामकाज में लगी हुई थी, क्योंकि किचन पूरी तरह साफ था और दोपहर का खाना भी बन चुका था। मैं आनंद के साथ साथ अपनी सास की नज़रों में भी गिर रही थी। मुझे रह रहकर अपने आप पर गुस्सा आ रहा था। ना जाने मुझे क्या हो गया था। मैं सारे घर का चक्कर लगाई तो वह पूरा काम कर चुकी थी और शायद इसी वजह से आनंद हद से ज़्यादा गुस्सा थे। वह फिर छत पर जा चुके थे, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह पता था कि मैं उनके पीछे छत पर नहीं जा सकूंगी। मैं सारा दिन रोती रही। वह खुशी जिसके लिए मैंने कई साल इंतज़ार किया था, मैं अब तक उनसे दूर थी। ना ही आनंद का साथ पूरी तरह नसीब हुआ था और ना ही उनके दिल में जगह बना सकी थी। और आनंद के शब्द ने मुझे
अच्छी तरह ये बात बता दी थी कि अगर मैंने कोई गलती की तो वह मुझे घर से निकाल देंगे। मेरी गांव से बाहर बार मम्मी का फ़ोन आ रहा था। मम्मी कह रही थी कि एक हफ्ते के लिए हमारे घर आकर रह जाओ। रस्म के मुताबिक शादी के बाद एक हफ्ते के लिए बेटी अपने मायके रहने के लिए आती है। मैं बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती थी क्योंकि आनंद मुझसे पहले ही नाराज़ थे। ऐसे में अगर उनको छोड़कर मम्मी के घर चली जाती तो शायद वह कभी मुझसे बात ना करते। रात के वक्त आनंद कमरे में आ गए। मुझे हैरानी हुई, अचानक ठीक कैसे हो गए थे। मेरे पास बैठकर खुद ही पूछने लगे कि तुम्हारी मम्मी का फ़ोन क्यों आया था। मैंने सारी बात बता दी तो कहने लगे कि अच्छी बात है, तुम चली जाओ, वरना मम्मी कहने लगेंगी कि मैंने मना किया है। कल से मेरी नौकरी भी शुरू हो रही है। मैं भी सुबह सवेरे शहर जाऊंगा तो रात को ही घर वापस लौटूंगा। तुम एक हफ्ता वहाँ गुजार कर आ जाओ और मम्मी को भी अपने साथ ले जाओ। मुझे आनंद से इस तरह की दूरी का भरोसा नहीं था। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं आगे उनकी बात सुनूं, इसलिए मैं भी खुशी खुशी राजी हो गई। आनंद ने फिर जलेबी निकालकर खुद ही मेरे मुंह में डाल दी और कहने लगे, तुम इसे जल्दी जल्दी खाने के बजाय आराम से खाया करो। ये शहर की मशहूर हलवाई की है। इससे तुम्हारे होंठ रेड हो जाएंगे और बहुत ही खूबसूरत लगोगी। मैं आनंद को इस तरह के बदलते हुए देखकर बहुत परेशान थी। वे जितने सख्त थे उतने ही मोहब्बत करने वाले भी थे और उनका गुस्सा करना सही था। मेरी गलती की वजह से वो गुस्सा थे। आनंद कहने लगे कि मैं मम्मी को बताकर आता हूँ कि तुमको कल तुम्हारे गांव जाना है, मेरा इंतज़ार करना। आनंद की बात सुनकर मैंने मुस्कुरा दिया। मैंने सोच लिया था कि मैं किसी सूरत में आज नहीं सोऊंगी और मुझे आनंद का इंतज़ार करना था। गांव जाने से पहले उनके दिल से अपनी सारी दूरी को मिटाना था। मैंने जल्दी से नाइटी पहन ली। दीवार पर लगे शीशे में अपने होठों को देखकर हैरान रह गई। वे सच ही कहते थे कि मेरे होंठ रेड हो जाएंगे। मैं बिस्तर पर आकर बैठ गई, उनका इंतज़ार करने लगी, लेकिन आनंद के वापस आने से पहले ही एक बार फिर मैं सो चुकी थी। सुबह 9 बजे मेरी आंख खुली तो आनंद शहर की तरफ निकल चुके थे। वे बहुत सुबह ही शहर के लिए निकल जाया करते थे क्योंकि शहर तक जाने का रास्ता 2 घंटे का था। मुझे खुद पर रोना आ रहा था। शादी के एक हफ्ते के बाद भी मैं आनंद के साथ कोई रिश्ता ना बना सकी और आनंद की गुस्से की वजह सिर्फ और सिर्फ मैं थी। ये सोच सोचकर परेशान थी कि मेरे कपड़े गीले कैसे हो जाते थे। शायद आनंद मुझे उठाने की कोशिश करते थे। मैं कमरे से निकली तो मम्मी भी गांव जाने के लिए यह तैयार हो चुकी थी। मेरी सास मुझे देखकर कहने लगी कि आनंद तो चला गया है, अब हम दोनों को ही गांव के लिए निकल जाना है। मैं बुझे बुझे दिल से अपने मायके के लिए निकल गई। मेरा दिल तो आनंद के साथ ही शहर चला गया था। अब मुझे उनसे एक हफ्ते के बाद ही मिलना था। मेरे घर वाले मुझे देखकर बहुत खुश हुए। मेरी छोटी बहन को खुशी का ठिकाना ना था। सारे गांव में मेरे आने की खबर पहुंच गई थी, इसलिए औरतों का झुंड मुझे देखने के लिए आने लगा। पड़ोस वाली मौसी की बेटी बबीता की शादी थी। वह मेरी पक्की सहेली थी। गांव आकर मुझे उसकी शादी में घूमने का मौका मिल गया। खूब शोर शराबा हो रहा था, लेकिन फिर भी मेरे दिल में कोई खुशी नहीं थी क्योंकि मेरा दिल तो आनंद पर अटका हुआ था। हैरानी की बात यह थी कि जब से मैं अपनी माँ के घर आई थी मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी और आनंद के कमरे में आते ही बिस्तर पर गिर जाया करती थी। यहाँ तो मैं सिर्फ करवटें बदलती रहती थी। शायद आनंद की याद मुझे सोने नहीं देती। शादी की मेहंदी की रात ही पड़ोसन मौसी की बहन का बेटा राम शहर से शादी में घूमने के लिए आया था। वह बचपन से ही गांव आता जाता रहता था। मुझे देखते ही मेरे पीछे घूमने लगा। मैं हैरान थी कि उसे क्या हुआ है। उसकी नज़र मुझ पर जमी हुई थी और इस बात को शायद मेरी सास ने भी महसूस किया था। मुझे अजीब सी घबराहट हो रही थी। पहले ही मेरे और आनंद के बीच का रिश्ता कुछ ठीक नहीं चल रहा था और राम के बारे में मेरी सास को पता चला तो मेरा बसा बसाया घर उजड़ जाएगा। इसलिए मैं पड़ोसन मौसी के घर से निकलकर अपने घर वापस आ रही थी और राम मेरे पीछे पीछे चला आया।
मुझे रोककर कहने लगा कि मुझे तुमसे प्यार है और अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे घर रिश्ता भेज दूँ। राम के ये शब्द मैंने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। मैंने गुस्से में राम से कहा कि मेरी शादी हो चुकी है और बेहतर यह है कि आगे तुम ऐसी कोई बात ना करना। मेरी बात सुनकर तो राम कहने लगा, शहर में मेरा बहुत बड़ा बंगला है, गाड़ी है, मैं तुम्हें सब खुशी दूंगा, लेकिन तुम अपने पति को छोड़कर मेरे साथ चलो। मैं हमेशा से ही तुमसे प्यार करता हूँ। मुझे क्या पता था कि इतनी कम उम्र में ही तुम शादी कर लोगी। मैंने उसे गुस्से से कहा कि आज तो यह बात कह दिया है, लेकिन आगे ऐसी बात मत करना। मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हारी एक गलती मुझे बदनाम कर सकती है। राम उस वक्त लौट गया, लेकिन मेरे लिए बबीता की शादी मनाना मुश्किल हो गया था। वह बहुत टिक साबित हुआ था। बहाने बहाने से अपने फ़ोन में मेरी फ़ोटो खींच रहा था। जैसे तैसे एक हफ्ता गुजर गया और मैं अपनी सास के साथ वापस अपने घर आई। आनंद शायद आज काम से जल्दी लौट आया था। हम कल दोपहर को घर पहुंचे थे और आनंद पहले ही घर पर था। आनंद को देखकर मैं बहुत खुश थी। अपना सामान रखने के लिए मैं कमरे में गई तो आनंद अपनी मम्मी से मिलने के लिए उनके कमरे में चला गया। मैंने सोचा कि मैं भी कुछ देर आनंद और मम्मी जी के साथ बैठ जाती हूँ, फिर घर के कामकाज करूँगी। इसलिए सामान रखकर दोबारा उनके कमरे की तरफ आई तो मेरी सास के शब्दों ने मुझे हैरान कर दिया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा घर उजाड़ने वाली कोई और नहीं बल्कि मेरी अपनी सास है। वे गुस्से में आनंद से कह रही थी कि मैंने जाते वक्त तुझे कह दिया था कि हमारे वापस आने तक तलाक का कागज बनवा लेना, लेकिन तुझे कुछ होश नहीं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि तेरी पत्नी कितनी गलत है, लेकिन तू तो आंखों में पट्टी बांध रखी है। आनंद कह रहा था कि माँ, मेरे लिए उसे छोड़ना मुमकिन नहीं है। वह मेरी पत्नी है, मैं उसे प्यार करता हूँ। उसमें हजार गलती सही है, लेकिन मैं उसे कभी जिंदगी से अलग नहीं कर सकता। आनंद मेरी मोहब्बत की बातें कर रहे थे और मेरी सास बुराइयों में मग्न थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था ये सब क्या हो रहा है। मेरी सास मुझे इतनी चाव से ब्याह कर लाई थी, तो मुझे तलाक क्यों दिलवाना चाहती है। और आनंद तो मुझे बहुत ही सख्त लगते थे। वे कितनी प्यार से बातें कर रहे थे और मेरी खातिर अपनी माँ से लड़ रहे थे। मेरा दिल पूरी तरह उलझ चुका था। रात जब आनंद कमरे में आए तो मेरा बिल्कुल भी जलेबी खाने का दिल नहीं था। मैंने जलेबी का थैला उनके हाथ से ले लिया, जबकि उनकी मम्मी किसी काम से आवाज़ देने लगी तो वे कमरे से निकल कर चले गए। मैं चुपके से थैले को एक कोने में छुपा कर रख दिया कि मुझे नींद नहीं आएगी, और मैंने आंखें बंद की थी। जब आनंद कमरे में वापस आए तो मेरी जान निकल गई। जो कुछ मैंने देखा, मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। आनंद ने जग भरकर पानी मेरे ऊपर डाल दिया था। मैं आंखें नहीं खोली। आज मैं दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहती थी। आनंद किसी को आवाज़ देकर कहने लगे कि अंदर आ जाओ। ये पूरी तरह बेहोश हो चुकी है। थोड़ी देर में एक खूबसूरत लड़की मेरे कमरे में चली आई। वह मेरी बिस्तर पर आनंद के साथ बैठ गई और वह दोनों जिस तरह एक साथ थे, मेरी जान निकल गई। इससे ज़्यादा मुझसे बर्दाश्त की हिम्मत ही नहीं थी। ठंडे पानी से मेरा शरीर काँप रहा था। मैं उठकर बैठ गई। मुझे जागता देखकर उन दोनों की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। मैंने आनंद की तरफ घूर कर देखा। उस वक्त मैं इतना गुस्से में थी कि मुझे आनंद से डर भी नहीं लग रहा था। मैंने आनंद से कहा कि मुझे सच सच बताओ, ये लड़की कौन है? जलेबी में ऐसा क्या था जो मैं अपने होश खो बैठती थी? तुमने ये सब क्यों किया है और मुझे इतना बड़ा धोखा क्यों दे रहे हो? मैं सवाल पर सवाल पूछती चली गई और मेरे अंदर एक तूफान उठा था। विनय आनंद सर झुकाए कहने लगा कि ये लड़की उसकी पत्नी है और उससे शादी करके शादी के एक हफ्ते पहले ही गांव में आए थे। वे कभी मुझसे शादी नहीं करना चाहते थे, लेकिन उनकी मम्मी ने ज़बरदस्ती उनका रिश्ता मुझसे तय कर दिया। पत्नी का नाम सुनकर मेरे तो पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। आनंद कह रहे थे हमारी शादी रोकने के लिए शादी होने से एक हफ्ते पहले यह सोचकर रिया से शादी करके आ गए कि जब वह रिया को बहू बनाकर इस घर में लाएंगे तो उनकी मम्मी मुझसे शादी नहीं कराएंगी। लेकिन उनकी मम्मी ने उनकी एक ना सुनी और उन्होंने आनंद पर दबाव डाला कि वह रिया को तलाक दे दे।
आनंद रिया को छत वाले कमरे में रख दिए, क्योंकि गांव में औरतों को छत पर जाना मना था। इसलिए आनंद को यकीन था कि मैं कभी उनके पीछे छत पर नहीं जाऊंगी। आनंद जानबूझकर जलेबी में नशे की दवा मिलाते थे कि मैं सो जाऊं और हर रात हमारे ही कमरे में रिया के साथ वक्त गुजारे। रिया शादी से पहले शहर में नौकरी करती थी, इसलिए मम्मी को लगता था कि रिया इज्जतदार नहीं है और इसलिए मम्मी बार बार कहती थी कि मैं रिया को डिवोर्स दे दूं। रिया मेरा पहला प्यार है। आनंद कह रहे थे कि मम्मी ने आत्महत्या करने की धमकी दी थी, इसलिए आनंद ने मुझे अपनाया है। आनंद रिया को किसी हालत में नहीं छोड़ सकता और इस बात का मुझे भरोसा था। आनंद ने मुझे सारा सच बता दिया था, जिसे सुनकर मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था। मैं जान गई थी कि मेरी सास उस दिन रिया और आनंद की डाइवोर्स की बात कर रही थी, जिसे सुनकर मैंने गलत मतलब निकाल लिया था। मेरी बर्बादी के पीछे सिर्फ आनंद का हाथ ही नहीं था, बल्कि मेरी सास का भी हाथ था, जिन्होंने ये जानते बूझते कि उनके बेटे ने अपनी पसंद से शादी कर रखी है, जबरदस्ती उनके साथ मेरी दूसरी शादी करवा दी। मैंने आनंद के साथ ज़िंदगी को लेकर कई सपने देखे थे। ऐसे इंसान के साथ मैं कभी ज़िंदगी बिता नहीं सकती थी जो किसी और से इस कदर मोहब्बत करता था। उसकी खातिर मुझे नशे वाली जलेबी तक खिला सकता था। मैंने अपना सामान बांध लिया और अपनी सास को नमस्ते कहकर अपने गांव के लिए निकल गई। मेरी सास ने बहुत कोशिश की। वह बार बार मुझे यकीन दिला रही थी कि आनंद रिया को छोड़ देगा और मेरा हो जाएगा, लेकिन मैं कभी ऐसे इंसान के साथ गुजारा नहीं कर सकती थी जो मुझे मोहब्बत नहीं दे सकता था। मैंने अपने माँ बाप से कहकर आनंद से तलाक ले लिया था। मैं अपने माँ बाप की लाडो रानी थी। वह मुझे खुद ही किसी ऐसी आग में धकेलना नहीं चाहते थे। पड़ोसन मौसी की वजह से राम को खबर मिल गई थी कि मैं अब एक बार फिर अकेली हो गई हूँ, इसलिए राम अपने घर वालों को भेजकर मुझे अपनाने की बात की थी। मैं अभी शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने साफ साफ इनकार कर दिया। मुझे अब आगे पढ़ना था और अपने पैरों पर खड़ा होना था। मेरी पढ़ाई के साथ ही मेरी पेपर भी खत्म हो गए थे। मैंने उसको दोबारा शुरू कर दिया था। हर शादी कामयाब हो ये ज़रूरी नहीं, लेकिन एक नाकाम शादी का मतलब ये नहीं कि इंसान नाकाम होता है। अपनी शादी की नाकामी के कारण बाद में बहुत ज़्यादा कामयाब हो गई थी। पढ़ाई के मैदान में झंडे गाड़ कर अपने गांव का नाम पूरे ज़िले में रोशन कर दिया था। अगर मेरी कोई प्यारी सी बहन या बेटी नाकाम शादीशुदा ज़िंदगी का शिकार हो गई है, तो ये याद रखना कि ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए नए रास्तों की तलाश करें और ज़िंदगी की दूसरी कामयाबी को समेटें। दोस्तों, कहानी पसंद आने पर लाइक करें और हमारे YouTube परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें आपको ये कहानी कैसी लगी है। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ।